हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन को आ सकते हैं, ठीक है, और आते भी हैं। मैं पहले टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर थोड़े से क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपने खाना देखते ही जो आपके मुंह में पानी आता है, दैट इज सलाइवा। उसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। आपने खाना मुंह के अंदर लिया, खाने को चबाना शुरू किया। जब आप खाने को चबाना शुरू करते हैं तो सलाइवा में से रिलीज होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि आपके फूड को तोड़ने का काम करेगा। किसमें? ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। आपने खाना तोड़ने का काम शुरू किया यहाँ पे आपका खाना अच्छे से आप चबा चबा के खा रहे हैं। ओके, अब जब एक बार खाना टूट गया, माउथ इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे आपका डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूट रहे हैं, ठीक है, या टूट चुके हैं। इसलिए खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। आपने खाना लिया ईसोफेगस में, यानी कि आपके फूड पाइप के थ्रू खाना जा रहा है आपके स्टमक में, ठीक है, खाना अब यहाँ पहुंच चुका है। ओके, माउथ से जब खाना स्टमक में जाता है, दैट इज थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि वेव लाइक मूवमेंट है, ईसोफेगस में होती है, ठीक है। स्टमक के अंदर अगर मैं बात करूं स्टमक के अंदर यानी कि इसकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस ग्लैंड के अंदर से रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। ओके, गैस्ट्रिक जूस में होती है 3 चीजें, वो समझते हैं कौन कौन सी। एक होता है आपका पेप्सिनोजेन, ओके, पेप्सिनोजेन। दूसरा होता है आपका HCl। तीसरा होता है आपका म्यूकस। सबसे पहले म्यूकस को डिस्कस करते हैं। म्यूकस क्या करता है? इसको लाइनिंग देता है। लाइनिंग क्यों देगा? ताकि HCl, जो कि एक एसिड है जिसका pH 1.2 के होल्ड है, उसे डिग्रेड ना करे। तो बेसिकली म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, या स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इसके बाद HCl के रोल को समझते हैं। HCl क्या करता है? किल करता है बैक्टीरिया को। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होते हैं बाय फूड, उसको किल करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है HCl का, ये पेप्सिनोजेन को, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्सिन में, ठीक है। यानी कि पेप्सिन जो है वो एक एक्टिव फॉर्म है। ओके, इसने कन्वर्ट कर दिया। अब पेप्सिन का क्या रोल है? पेप्सिन कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स में इसने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद देखते हैं, अब स्टमक में जितना भी खाना पचना था, जो भी डाइजेशन होना था, इनकम्प्लीट वो हो गया। खाना जो है एसिडिक है, ठीक है। यहाँ पे स्टमक में आपके पेट में खाना एसिडिक है। इसको जाना है अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाइल जूस जो होंगे, जो कि सिक्रीट होंगे आपके लीवर के थ्रू, बाइल जूस सिक्रीट होते हैं। ये जूस आपके खाने को बनाते हैं एल्कलाइन। जब खाना एल्कलाइन बनेगा तो पैंक्रियाटिक जूस, जो कि पैंक्रियास से निकलेगा, वो उस खाने पे एक्ट कर पाएगा, वो उस अनडाइजेस्टेड फूड पे एक्ट कर पाएगा। सेकेंड चीज जो है, बाइल जूस क्या करेगा? जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम भी बाइल जूस करता है। अब देखते हैं, अब इसके बाद क्या होगा? पैनक्रियास से रिलीज होगा पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 3 एंजाइम। ओके, कौन कौन से? फर्स्ट है अमाइलेज, सेकंड है आपका पेप्सिन, थर्ड है आपका लाइपेज। ओके, ट्रिप्सिन आपकी पेप्टाइड्स को तोड़ेगा, या सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, दैट इज अमाइनो एसिड। लाइपेज वर्क करेगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स पे और तोड़ेगा उसे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। और अमाइलेज, जो आपने सिंपल शुगर्स यहाँ पे डाइजेस्ट करी थी, उनको भी अब ग्लूकोज में तोड़ दिया जाएगा। टोटल ब्रेकडाउन देखिए, सबसे सिंपलेस्ट शुगर है कार्बोहाइड्रेट की, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है फैट्स की। ओके, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। अब क्या होगा? जो इनकम्प्लीट फूड बचा है वो एंटर करेगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में है, वो पास होगा इन द फॉर्म ऑफ पूप और फीकस वाया एनएस। किसकी हेल्प से? एनल स्फिंक्टर, एक मसल्स होती है, इनकी हेल्प से। ओके, जहां पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हुए हैं।
आपके बोर्ड से रिलेटेड ये पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं एक बार में। HCl का रोल मैं बता चुकी हूँ। विलाई जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इसके दो रोल होते हैं, एक तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ाने का काम करता है, सेकंड पॉइंट ये फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एनल स्फिंक्टर के बारे में मैं बता चुकी हूँ। रेगुलेटेड मैनर में जो फूड बाहर निकल के आएगा, एक्सक्रीशन होगा, दैट इज एनल स्फिंक्टर। लाइपेज मैं बता चुकी हूँ कि फैट्स का कन्वर्जन होगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट पर लिख दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। ये बेसिक फंक्शन है। मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप खुद करें। और एक मेरा फीडबैक और है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएगा, जो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड एक बार उसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2020 में 2023 में पूछे गए हैं। सलाइवा का रोल क्या होता है, बाइल जूस का फंक्शन क्या है, और ट्रिप्सिन का रोल क्या है, लाइपेज क्या काम करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होते हैं, उनके फंक्शन के बारे में बताइए। अभी बताया मैंने, बिलाई होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो ग्लूकोज आपको मिल गया उसका फेट क्या है ये समझते हैं। तो ग्लूकोज ने अपने आप को कन्वर्ट किया पायरुवेट में, दैट इज अ कॉमन, ये हर एक में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर दो चीजें होती हैं, समझने वाली बात है। एक्सप्रेशन का एक बेसिक मीनिंग जो आपको पता होगा, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, दैट इज एक्चुअली ब्रीदिंग। लेकिन ब्रीदिंग प्लस एटीपी का बनना यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन, दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी दो टाइप से होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। नाम से समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आता था तो अब समझ लीजिए। एरोबिक का मतलब होता है कोई चीज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक, ए मतलब एब्सेंट मान लीजिए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चले तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज का कन्वर्शन होना CO2 में, ऑक्सीडाइज होना कंप्लीटली, और H2O का बाहर निकलना, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एक फेट तो पायरुवेट का ये हो गया। दूसरा फेट क्या है, जब आप बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें या बैडमिंटन खेलना शुरू करें या कोई और गेम खेलना शुरू करें, तो होता क्या है, आपके मसल्स में क्रैम्पिंग होने लगती है। इट्स बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, तो दैट इज आपका अनदर फेट। इट्स हैपन बिकॉज ऑफ एनारोबिक कंडीशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ओके, थर्ड फेज क्या हो सकता है पायरुवेट का, इथेनॉल में कन्वर्ट होना। ये प्रोसेस जनरली आपका ईस्ट में होता है। इस प्रोसेस के थ्रू आप शराब बनाते हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन। यहाँ पे भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, माइंड इट। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। जब पूरी तरह से ग्लूकोज टूट जाए CO2 में, H2O में, दैट इज आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। जब वो किसी और प्रोडक्ट की फॉर्म ले ले, फॉर एग्जांपल उसने इथेनॉल बना लिया या लैक्टिक एसिड बना लिया, दैट इज ड्यू टू एब्सेंस और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, लैक्टिक एसिड जनरली आप वैसे तो आपने कर्ड में सुना होगा, लेकिन मसल सेल्स में जो क्रैम्पिंग होती है ना, डॉक्टर जनरली जिनके घुटनों में पेन हो रहा हो, मसल्स में पेन हो रहा हो, डॉक्टर जनरली उन्हें कर्ड खाने के लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि आपके कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। आई होप यू नो दैट, है ना। तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से पेन बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर्स जनरली उन लोगों को कर्ड खाने के लिए मना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन इनके रिगार्डिंग देख लेते हैं एक बार उन्हें। पहला क्वेश्चन है, anaerobic process takes place, do you think it takes place in presence of oxygen? नहीं। Do you think it takes place in east? I told you already कि ये ईस्ट में होता है ना, यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि ये ईस्ट में होता है। और ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, सही है। और क्या है, प्रोड्यूस ओनली एनर्जी इन दी मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एनर्जी तो बनाता ही नहीं है। प्रोड्यूस इथेनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी, नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट होगा। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि बेस ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो इन एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एक फ्लो चार्ट बनाओ जो कि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। इस फ्लो चार्ट के थ्रू बनाओ कि कैसे ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का बाय वेरियस पाथवे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया,
तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करिए।